मैं सुनील कुमार प्रजापति, आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये जो एरिया निकलता है इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स, क्योंकि आप जानते हो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, उनके 3 कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए होंगे, उसकी हेल्प से हम लोग एरिया निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। तो मान के चलिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, तो लेट एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, हुज वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस आर, एक लेट कर लो ए जिसका वर्टिसेस है x1, y1, एक है बी जिसका वर्टिसेस है x2, y2, और एक है सी जिसका वर्टिसेस है x3, y3। इस प्रकार से आप लेट कर लीजिए। तो आपने जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का फार्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन क्लास 10, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था कि 1/2, ठीक है, 1/2। सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, x1, फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से y2 माइनस y3, यहाँ से आपको करना है y2 माइनस y3, तो हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास x2, तो यहाँ से क्या आएगा y3 माइनस y1, तो यह हो जाएगा y3 माइनस y1, और यहाँ से आता है आपके पास x3, तो x3 जब आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये तरीका था आपको ट्रायंगल ऑफ द एरिया निकालने का इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें। लेकिन क्योंकि हमको इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट इसको लिखना है, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो हम ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो जब हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, x1, ठीक है, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो देखिए ये आया हमारे पास इन द डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखना हो तो हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब रही बात ये कि जब हम इसको मान के चलिए, आप जानते हैं कि एरिया जो होती है ट्रायंगल्स की वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर आप कैलकुलेट करते करते नेगेटिव आंसर आ भी जाए तो आप क्या लिखोगे कि ऑलवेज आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। ठीक है, आप जानते हो कि एरिया जो है ना, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो वी हैव टू टेक, है ना, वी हैव टू टेक ऑलवेज, है ना, ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, इसलिए हमको क्या लेना, ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, ये हमारा फंडा होगा। ठीक है, चलो, तो उसके बाद एक आती है आपके पास प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हो तो इनको कोलिनियर बोला जाता है। जो 3 पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ए बी सी, अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हो, जैसे देखो यहाँ लिखा हो ए, यहाँ लिखा हो बी, ठीक है, और यहाँ लिखा हो सी, इफ ऑल 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। तो जब ये कोलिनियर होते हैं तो उस केस में इनका एरिया क्या हो जाता है ट्रायंगल का, 0। इफ ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए, कोलिनियरिटी का जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से क्या हो जाता है आंसर कि इफ, एक बात जो आपको नोट करके बता देते हैं कि इफ ऑल 3 पॉइंट्स, है ना, ऑल 3 पॉइंट्स आर लाइज, है ना, ऑन द सेम लाइन, अगर सबकी सम जो है सेम लाइन पर लाई कर जाता है, ठीक है, देन, है ना, देन दे आर कॉल्ड, है ना, तब इनको बोलते हैं कोलिनियर।
ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। तो एरिया क्या हो जाता है ट्रायंगल का उस केस में, ठीक है, एरिया जो है ट्रायंगल का वो हो जाता है उस केस में 0। ठीक है, क्या हो जाता है 0। तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या लिखने वाले हैं अभी, हम लिखने वाले हैं 1/2, ठीक है, x1 क्या लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, यहाँ क्या लिखने वाले हैं x3, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 और इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। इस प्रकार से 0 हो गया। इस 1/2 को उठा के उधर रख दो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से फार्मूला निकल के आया आपके पास। ठीक है, ये तो आया आपके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। इसको भी अगर हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आइए डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो 0 है तो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में हम क्या लिखते थे, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिखते थे, ठीक है, 1/2 x1 y1 0 है ना, x2 y2 1, ठीक है, और x3 y3 1, इस प्रकार से इज इक्वल टू क्या कर दे रहा है 0। ठीक है, तो क्या करो इस 1/2 को उधर रख दो, तो 1/2 जब उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1 और x3 y3 1, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो देखिए ये आ गया आपके पास कोलिनियरिटी का कंडीशन। इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दैट मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन। जब सेम लाइन पर लाई करेगा तो उनका एरिया 0 होगा, तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a -2, -3, b 3, 2 एंड c दिया हो -1, 8। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्यूशन देखते हैं, डिटरमिनेंट्स की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, कितना ईजी हो जाता है डिटरमिनेंट्स की हेल्प से एरिया निकालना। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 2 और सी का जो कोऑर्डिनेट है -1, 8। तो डिटरमिनेंट्स का जो फार्मूला था उसको पहले पुट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना ABC इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला था x1 है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा y1, फिर है क्या 1, यहाँ आ गया x2 y2 1, फिर यहाँ आ गया x3 है ना y3 1, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास फार्मूला। अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट करो। तो जब वैल्यू पुट करोगे आप तो x1 और y1 -2, -3 और 1 x2 ये 3, 2 और ये 1, ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1, 8 और 1, इस प्रकार से ये आ गया। अब आप क्या करो, इसमें डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दो, यानी कि इन दो को 0 बना देते हैं, इसको सिंगल 1 रखेंगे, जिससे आंसर मेरा बहुत इजी हो जाएगा। सिंगल रो में ही हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, ठीक है, R2 में से R1 को माइनस करेंगे, ठीक है, और R3 में से भी R1 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आएगा। तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 1/2। देखो ये ऊपर वाला सेम उतरेगा क्योंकि R2 और R3 में चेंजेस करना है, तो ऊपर वाला सेम उतरेगा, उसको लिख लो -2, -3 और यहाँ आ गया 1। ठीक है, करना क्या है, R2 में से R1 माइनस करना है, यानी कि 3 में से -2 किया तो +2, तो हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, 2 में से -3 गया तो +3, तो यहाँ भी क्या हो गया आंसर 5 और यहाँ आ गया 0। यहाँ देख लो -1 और ये -2, तो +2 और -1 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास आंसर है 8। ठीक है, और आपको क्या माइनस करना है, -R1 को माइनस करना है। तो R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए -3, तो माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो यहाँ आ गया आपके पास 11 और यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको किसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व कर दो, इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व कर दो, है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आ गया यहाँ पर 1, इसको मल्टीप्लाई करो 55 और यहाँ क्या आ गया -5, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है 1/2, यहाँ आ गया 50, 50 का आधा कितना हो गया 25,
तो हम लिख सकते हैं 25 स्क्वायर यूनिट। देखिए ये आंसर आया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।